नमस्ते एरीज। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज़ टेक केयर, स्टे सेफ। न्यू टॉपिक पे हम रीडिंग शुरू कर रहे हैं। करंट फीलिंग्स आपके पार्टनर की क्या है। 6 क्वेश्चंस यहाँ पर मैंने प्लेस किए हैं आपको ज़्यादा क्लैरिटी देने के लिए। साथ ही दिसंबर का महीना कैसा रहेगा। ऑल ज़ोडिएक साइंस की रीडिंग अपलोड हो गई है। फर्स्ट 15 डेज ऑफ दिसंबर कैसे रहेंगे एंड लव रीडिंग्स शॉर्ट्स में लेकर के आ रही हूँ। ये है आपकी वीकली लव रीडिंग्स। शॉर्ट्स के सेक्शन में मिल जाएगी आपको। एंड अगर आप अपने लिए पर्सनलाइज्ड टारगेट रीडिंग चाहते हैं, यू कैन कॉन्टैक्ट मी थ्रू व्हाट्सएप नंबर, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगा। चलिए, क्या चल रहा है लव लाइफ के अंदर, इसको आप करंट फीलिंग्स ले सकते हैं। डिटेल में लव रीडिंग है ये आपके लिए। सबसे पहला सवाल है हमारा एरीज, मेष राशि, सन, मून, राइजिंग एंड वीनस। जो रिलेशनशिप है इस समय आप लोगों का, ये किस तरीके का है, क्या चल रहा है रिलेशनशिप के अंदर, एग्जैक्टली क्या हो रहा है इस रिलेशनशिप में, व्हाट इज गोइंग ऑन। दैट इज अ कार्ड नंबर 1। कार्ड नंबर 2 है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, आपकी क्या फीलिंग्स हैं। टाइमलेस है ये रीडिंग, आपकी क्या फीलिंग्स हैं। नेक्स्ट वी हैव आपके जो पर्सन है, आपके जो पार्टनर हैं, उनकी क्या है फीलिंग्स। क्लैरिफिकेशंस अगर मुझे ज़रूरत हुई तो मैं कुछ कार्ड्स को पुल करूंगी, अदरवाइज वी आर गुड टू गो। चलिए, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, आपके रिलेशनशिप में इश्यूज, प्रॉब्लम्स, ऑब्स्टिकल्स कहाँ हैं, क्या है, ब्लॉकेजेस क्या है और कहाँ पर है। ओके, नेक्स्ट वी हैव कि किस तरीके से इस रिलेशनशिप को हैंडल किया जाना चाहिए या मैनेज किया जाना चाहिए। ये कार्ड्स थोड़े से बड़े हैं, ज़्यादा जगह लेते हैं, तो किस तरीके से आपका बिहेवियर होना चाहिए या आपकी अप्रोच होनी चाहिए रिलेशनशिप को हैंडल या मैनेज करने के लिए। एंड द लास्ट क्वेश्चन वी हैव इज, आप लोगों का फ्यूचर क्या हो सकता है इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स। ओके, नेक्स्ट 3 मंथ्स फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप। क्लैरिफिकेशंस अगर मुझे चाहिए तो मैं सेकेंड डेक से कार्ड्स को पुल करूंगी, अदरवाइज वी आर गुड टू गो। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन कि इस समय इस रिलेशनशिप में क्या हो रहा है, दैट इज अ कार्ड नंबर 1 एंड वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स। क्या हो रहा है इस समय इस रिलेशनशिप में, अर्थ की एनर्जी आ रही है, 7 ऑफ अर्थ। इस समय इस रिलेशनशिप में बहुत कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है, मुझे ये लग रहा है। ओवर थिंकिंग हो सकती है, बहुत ज़्यादा ही एक दूसरे के ख्यालों में आप लोग बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। पास्ट में क्या हुआ उसके बारे में सोच रहे हैं, किस तरीके से इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ा जाए या इस रिलेशनशिप में क्या किया जाए नेक्स्ट, उसके बारे में सोच रहे हैं। कोई एक पर्टिकुलर इंसिडेंट हुआ है आप दोनों के बीच में और आप दोनों उस इंसिडेंट के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, मुझे ये लग रहा है। ओवर थिंकिंग की एनर्जी डेफिनेटली मुझे आ रही है। साथ ही मुझे ये लग रहा है कि ओवर एनालाइजिंग भी बहुत ज़्यादा चल रही है। देखिए, पास्ट में कुछ हुआ है इस रिश्ते के अंदर जिसके बारे में आप और आपके पार्टनर दोनों ही जन सोच रहे हैं। उस इंसिडेंट से एक तरीके से हिल गए हैं आप दोनों, मूव ऑन नहीं कर पा रहे। वो क्या हुआ है, वो क्या रीज़न था, वो क्या वजह थी, मुझे ये एनर्जी यहाँ पर फील हो रही है। लाइफ इस समय चाहे जैसी भी चल रही हो, लेकिन वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ हो गई, बहुत इम्पॉर्टेंट बात हो गई है आप दोनों के बीच में। आपकी क्या है करंट फीलिंग्स। इट इज़ 8 ऑफ ए। यू आर एब्सोल्युटली कंफ्यूज्ड, एब्सोल्युटली इन डाउट। आगे बढ़ना चाह रहे हैं आप, मूव ऑन करना चाह रहे हैं आप, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। आप कंफ्यूज्ड हैं, इस रिश्ते में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। आप एक डिसीजन लेना चाह रहे हैं, लेकिन आप उस डिसीजन तक भी नहीं पहुंच पा रहे। कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि हो सकता है कि अब भी इस रिश्ते में कोई उम्मीद बाकी है।
कभी आपको लगता है कि इस रिश्ते में अब कुछ नहीं हो सकता, अब कोई उम्मीद नहीं है, इस रिश्ते का कोई नेक्स्ट लेवल नहीं है, आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस आ गया है, एक इमोशनल जो कनेक्शन था ना आप दोनों के बीच में वो टूट गया है, ये मुझे लग रहा है। पर आप दोनों ही एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं। कुछ लोगों का इंटरफेरेंस भी हुआ है इस रिलेशनशिप में। मुझे लगता है कि आप दोनों के बीच में या तो बहुत स्ट्रांग मिसअंडरस्टैंडिंग करवा दी गई है, जानबूझ के करवाई है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये हो गई है, शायद ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई है। चलिए, आपके पार्टनर की क्या है करंट फीलिंग्स? किंग ऑफ फायर। ये पर्सन बहुत सोचते हैं आपके बारे में, चाहे आप लोगों के बीच में इस समय जो भी परिस्थितियां हों, कांटेक्ट नो कांटेक्ट व्हाटएवर, लेकिन ये पर्सन कोई एक्शन नहीं ले पा रहे। जिस तरीके से आप कंफ्यूज है ना, ये पर्सन उस लेवल के कंफ्यूजन में नहीं है इस समय। आप बहुत ज़्यादा मुझे कंफ्यूज लग रहे हैं, पर आपके पार्टनर दे आर वेरी श्योर ये एक्शन अभी इस समय नहीं लेना चाहते हैं। आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए प्यार है, फीलिंग्स हैं, बट ये वाइज डिसीजंस लेना चाहते हैं, ये इस चीज़ों को सोच करके एक्शंस लेना चाहते हैं, मुझे ये लग रहा है। आपके पार्टनर ने किसी से बात की है, किसी सुलझे हुए व्यक्ति से बात की हो, शायद इनके पेरेंट्स हो, अगर इतना कंफर्टेबल रिलेशनशिप है तो कोई दोस्त हो सकता है, लेकिन कोई उम्र लायक व्यक्ति मुझे लग रहा है जिन्होंने आपके पार्टनर को कुछ एडवाइस दी है। दोस्त भी हो सकते हैं बट मैच्योर, ठीक है। मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर इस समय इंतज़ार कर रहे हैं परफेक्ट टाइमिंग का, बिकॉज आप कंफ्यूज्ड हैं। आप इस रिश्ते को छोड़ कर के आगे बढ़ना चाह रहे हैं, ये आगे नहीं बढ़ना चाह रहे, ये इस रिश्ते से आगे नहीं बढ़ना चाह रहे, इस समय एक्शंस नहीं ले रहे हैं। ये डेफिनेटली ये एक्शंस लेना भी नहीं चाह रहे आपके पार्टनर, बट समवेयर मुझे ये लग रहा है कि दे आर जस्ट वेटिंग कि क्या हुआ है उसके बारे में बात करना है, लेकिन शायद ये सही समय नहीं है। Probably they are waiting for the correct period. आप दोनों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स और ऑब्स्टिकल्स, दूरियां, डिस्टेंस क्यों आई, क्या आया, क्या रीजंस हैं वो सारी चीज़ों के। वी हैव एस ऑफ फायर। कहीं ना कहीं आप लोग शायद अपनी लाइफ में नेक्स्ट लेवल पर जाना चाह रहे थे, जैसे कि कमिटमेंट देना चाह रहे थे, शायद शादी करना चाह रहे थे, शायद आगे बढ़ना चाह रहे थे रिलेशनशिप में, और वहाँ हो गई हैं गलतियाँ, गड़बड़ हो गई है वहाँ पर। आप दोनों के बीच में है ना बहुत गुस्सा है, स्टेबल एनर्जी नहीं दिख रही है मुझे। डेफिनेटली आपके पार्टनर इस रिश्ते में भी आगे बढ़ना चाह रहे हैं आपके साथ में, बट मुझे बहुत स्ट्रांगली गुस्से की एनर्जी फील हो रही है। लेट अस क्लैरिफाई कि एस ऑफ फायर हमें यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है। गाइड मी डिवाइन। एस ऑफ फायर हमें क्या कहना चाह रहा है यहाँ पर? बहुत सारे कार्ड्स आ रहे हैं। वी हैव फोर ऑफ वॉन्ड्स। आप दोनों के बीच में जो ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं, शादी तक हो रही थी ये बात, मुझे डेफिनेटली यहाँ पर ये एनर्जी आ रही है कि कुछ लोग यहाँ पर शादी तक बात पहुँच गई थी। कुछ इंटरफेरेंसेस हुए हैं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं, जानबूझ करके हुई हो, आप दोनों को अलग किया हो, जेलसी की एनर्जी आ रही है। शादी तक बात पहुंची और फिर नहीं हो पाई शादी, या कमिटमेंट तक बात पहुंची और फिर कमिटमेंट नहीं मिल पाया या दिया गया आपकी तरफ से, क्योंकि आप लोगों के कान भरे गए हैं एक दूसरे के अगेंस्ट में। आप दोनों इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं एक दूसरे के साथ में, हालांकि आप इस समय बहुत कंफ्यूज्ड हैं। आपके मन में ये विचार है कि ये पर्सन मेरे लिए सही है, ये नहीं है। आप कंफ्यूज्ड हैं उस एनर्जी में, लेकिन आपके पार्टनर समवेयर थोड़े सॉर्टेड एनर्जीज में मुझे दिख रहे हैं। बट मुझे ये लग रहा है कि अब आगे अप्रोच कौन करेगा, कैसे करेगा और किस तरीके से अप्रोच की जानी चाहिए, ताकि अब रिलेशनशिप में और ज़्यादा गड़बड़ नहीं हो। ओके, आपको क्या करना चाहिए? आप, क्योंकि आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो किस तरीके से हैंडल करा जाना चाहिए ये रिश्ता, या मैनेज किस तरीके से किया जाना चाहिए? वी हैव थ्री ऑफ फायर।
इस समय रिलेशनशिप को ज़्यादा छेड़ करके नहीं मैनेज करना है। रिश्ते को सुलझाने के लिए, चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए वाइज डिसीजंस लेने की ज़रूरत मुझे फील हो रही है। बहुत जल्दबाजी में, ओवर थिंकिंग के अंदर जजमेंट पास कर लेना, किसी के बारे में राय बना लेना, नहीं ये पर्सन तो ऐसा ही है, मेरे पार्टनर तो ऐसा ही सोचते हैं, मैं हस्बैंड बोलने वाली थी, बट एनीवेज हस्बैंड वाइफ की भी एनर्जी है। तो आप किसी तरीके की एक धारणा मत बना करके बैठिए। आपसे कह सकती हूँ क्योंकि आप वीडियोस देखते हैं, तो कोई एक धारणा पर्टिकुलरली बना करके मत बैठिए कि नहीं ये बंदा तो यही सोचता है, ये व्यक्ति तो ऐसा ही है, ये तो इसका विचार ऐसा है, इसका नेचर ऐसा। ऐसे नहीं है, लोग बदलते हैं, समय के साथ साथ में चीज़ें बदलती हैं, परिस्थितियाँ बदलती हैं। तो किसी धारणा को लेकर के मत बैठिए। इस समय आपको एडवाइस में कहा जा रहा है कि थोड़ा सब्र रखना है, आपको थोड़ा पेशेंस रखना है, वेट एंड वॉच। क्योंकि आप अगर कंफ्यूज रहेंगे, अगर आप अपने पार्टनर को मिक्स सिग्नल्स देते रहेंगे, आप चाहते भी हैं रिश्ता, आप नहीं भी चाहते हैं रिश्ता, एक कंक्लूजन पर पहुंचना है आपको, और इतना जल्दी आप इस कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पाएंगे बिकॉज आप कंफ्यूज्ड हैं। बेटर है थोड़ा सा अपने आप को टाइम दीजिए, चीज़ों को और ज़्यादा अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए, फटाफट डिसीजंस नहीं लेने हैं। अगर आप दोनों के बीच में सच में किसी ने मिसअंडरस्टैंडिंग करवाई और आपको पता है कौन है, तो इट इज़ बेटर कि थर्ड पार्टी या थर्ड पर्सन को पिन पॉइंट करने से बेटर है कि आप और आपके पार्टनर के बीच में एक अच्छा हेल्दी कम्युनिकेशन आप करें। बट हम ये वाला कार्ड अभी ओपन कर रहे हैं, अभी किया नहीं है। अगर आप दोनों के बीच में इस समय बहुत ज़्यादा टेंशन का वातावरण चल रहा है तो बेटर टू वेट एंड वॉच। तो नेक्स्ट 3 months इस रिलेशनशिप में क्या हो सकता है? वी हैव 7 of Waters। नेक्स्ट 3 months में इस रिलेशनशिप में आप दोनों के बीच में हो सकता है कि आप लोग दोनों अपनी अपनी पर्टिकुलर लाइफ में कहीं एंगेज हो जाएं, कहीं बिजी हो जाएं, अपनी अपनी ज़िंदगी में किसी और सिचुएशन को लेकर के एंगेज हो जाएं या बिजी हो जाएं, या आपकी लाइफ में कोई और पर्सन आ जाए या इनकी लाइफ में कोई और पर्सन आ जाए। हो सकता है कि आप लोग अपने अपने पर्टिकुलर जॉब को लेकर या करियर को लेकर के और ज़्यादा इंपॉर्टेंस अपने करियर या अपने जॉब को या खुद को देना शुरू कर दें। थोड़ा सा डिटैचमेंट वाली मुझे यहाँ पर एनर्जी इस समय फील हो रही है। मुझे लग रहा है कि ये करेक्ट समय नहीं है। 7 की एनर्जी रिपीट कर रही है। मुझे लग रहा है ये सही समय नहीं है जहाँ पर आप इतना इम्पोर्टेंट, इतना मेजर डिसीजन ले सकें कि इस रिश्ते में रहना है या नहीं रहना है। आई फील स्लो एंड स्टडी। इस रिश्ते को जाने दीजिए, मतलब जाने दीजिए, इन दिनों को पास करिए। धीरे धीरे आपको समझ में आएगा आपको क्या करना है। बहुत जल्दबाजी में कोई भी टाइप का डिसीजन, न इस रिश्ते में रहने का या न इस रिश्ते को छोड़ने का, इस समय आपको नहीं लेना है। इस समय आप अपनी लाइफ में दूसरी एक्टिविटीज़ हैं उस पर कॉन्सेंट्रेट करिए, स्पेशली योर करियर एंड योर फ्यूचर। ये एनर्जी सबसे स्ट्रॉन्ग आ रही है। ऐसी ही अमेजिंग रीडिंग्स के लिए, डिटेल रीडिंग्स के लिए, शॉर्ट रीडिंग्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। और अगर अपने लिए पर्सनलाइज्ड टैरो रीडिंग चाहते हैं तो मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।